हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन हिस्ट्री पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वकीलों से संबंधित। जैसे कि आप लोग को पता है कि 29 अक्टूबर को क्या हुआ था, वकीलों के ऊपर अत्याचार किया गया था, एक तरह से लाठीचार्ज किया गया था। और इसमें वकील पूरी तरह से हताश हो चुके हैं क्योंकि 16 दिन बीत चुके हैं, वकीलों को कोई न्याय नहीं मिला है। और ये जो हड़ताल की जा रही है वकीलों के द्वारा, ये 22 जिलों तक पहुंच चुकी है। इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे और हकीकत क्या है इसके पीछे वो भी आप लोग को बताएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज चैनल है जिसमें वकीलों को विलन बना दिया गया है। तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है काफी ज्यादा न्यूज़पेपरों में इसको छापा गया है कि जो वकीलों ने हड़ताल की है उससे किसी प्रकार की कोई गाज नहीं गिरी, लेकिन काफी ज्यादा न्यूज चैनल द्वारा वकीलों को विलन बना दिया गया है। जबकि इसकी वास्तविक हकीकत क्या है, एक सीनियर जज थे, वो जिला कोर्ट के अंदर जाते हैं और अपनी केस की सुनवाई की बात करते हैं, जिस पर क्या होता है वकील द्वारा ये बात बोली जाती है, जो कि काफी ज्यादा सीनियर वकील थे, बोला जाता है जज से विनती की जाती है कि मेरी केस की जो तारीख आप बार बार दे देते हो उसकी आज ही सुनवाई कर दी जाए। लेकिन जज के द्वारा ऐसा नहीं माना जाता। वकीलों द्वारा विनती करने के बाद भी जब जज नहीं मानते, परेशान हो जाते हैं, तो पुलिस के द्वारा वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दी जाती है। इसके माध्यम से क्या पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो वहां पर क्या होती है, लाठीचार्ज होती है, तोड़फोड़ होती है, वकीलों को काफी ज्यादा चोट लगती है, हाथ पैरों पे चोट लगती है, सर फूट जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, वकीलों के द्वारा पुलिस के खिलाफ और जज के खिलाफ क्या काम किया गया, हड़ताल शुरू कर दी गई, प्रदर्शन शुरू कर दिए गए, सड़कों को रोका गया कि जो व्यक्ति जो दूसरों को न्याय दिलवाते हैं उसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसी को न्याय नहीं मिल रहा, तो ये न्याय कैसा, ये प्रशासन कैसा। और प्रशासन इस समय पूरी तरह से एक्टिव नहीं है क्योंकि आज 16 दिन बीत चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हो काफी ज्यादा न्यूज चैनल द्वारा इसको कवर किया गया है कि वकीलों का प्रदर्शन गाजियाबाद के अंदर, आखिर क्यों सड़कों पर उतर आए वकील। तो उतरने का मुख्य कारण यही था कि जिला जज के द्वारा वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करवा देना। काफी ज्यादा इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं जो काफी ज्यादा न्यूज चैनल द्वारा लिया गया था। आप इसको यहां पर ये सुनिए, इसमें खुद वकील ये बात बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में भी वकीलों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना अत्याचार इन जज के कार्यकाल में हो रहा है वकीलों के ऊपर। आप सबसे पहले ये सुनिए। पहन के जाते हैं, हाथ में फाइल होती है, वो लठ लेके जा रहे हैं कि अंदर या पत्थर लेके जा रहे हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जुडिशरी और वकीलों का सामंजस्य बना हुआ है, डेली की तरह काम चल रहा था। लेकिन पुलिस वाले पता नहीं किस चीज से ग्रसित है, बिना बात की केवल वकीलों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और बहुत ही भयानक तरीके से। ऐसा अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं हुआ। उसके बाद ये माहौल इतना बिगाड़ दिया कि यहाँ से पीएससी आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी फोर्स बुला रहे हैं, जैसे यहाँ वकील नहीं आतंकवादी रहते हैं। ये देखिए खौफ यहाँ तक है, सारे के सारे, आप कैमरा घुमाइए, सबको यहाँ धमका के गए हैं और सबके शटर बंद करा दिए। वकील गुंडे होते हैं क्या? गाउन पहनकर, कोट पहन के जा रहे हैं, फाइल लेके, क्या डंडा लेके जा रहे हैं। केवल जो आम लोगों ने न्याय दिलाने तो जा रहे हैं कोर्ट के अंदर। काफी जो महिला वकील है वो भी घायल नजर आ रही हैं, किसी के सर में चोट लगी है, पथराव भी हुआ है, आगजनी की घटना भी हुई है। क्या कहेंगी, ऐसी स्थिति क्यों बनी? डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कारण बनी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ऑर्डर दिया कि जितने पुलिस है आओ और इनको मारो और पीटो। पुलिस वाले ने तब हमला किया उनके कहने पे। आखिर ये जो विवाद है पहले से चला आ रहा है कि अचानक से ये विवाद हुआ? जो हमारे जज साहब हैं, मैं तो कहता हूं उनका मेडिकल कराया जाए। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित है। 2 साल में कई बार ये ऐसा वाकया कर चुके हैं। जो यहाँ सीनियर वकील हैं, जज आने जाने हैं, लेकिन ये वकील हेगे ही रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं, करोड़ों लोगों की उम्मीद होती है वकीलों से जुड़ी हुई। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं और मैनपुर में भी इनका यही रवैया रहा है कि ये वकीलों को वकीलों न मान करके अपना पियून समझते हैं। लेकिन आप लोग ये बताइए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, जो टेबल मेज थी वकीलों की वो टूटी हुई है, वो कैसे टूटी? पुलिस द्वारा ये जो भी क्या है, जो ये भ्रम फैलाए गए हैं, पुलिस द्वारा किया गया है जी। ये जो भी कृत्य हुआ है खुद पुलिस वालों ने करा है, केवल वकीलों के ऊपर थोपने के लिए। ये खुद सारे कृत्य है, जितने भी कृत्य है कि तोड़ फोड़ हुई है, ये हुई है, वो हुई है, खुद करके कि यहाँ पुलिस वालों को। तो आपने ये बात सुनी। अब वकीलों की डिमांड क्या है, वकील क्या चाहते हैं जज से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? तो वकील यही बात बोल रहे हैं कि जिस जज के माध्यम से हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है उसको बर्खास्त किया जाए, जो घायल है उनका इलाज करवाया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, वकीलों को न्याय मिले। तो इतनी ही डिमांड है वकीलों की और ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। बाद कचहरी में जो ये 29/10/2024 को घटना हुई थी, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि न्याय कक्ष में न्याय के पालन कराने वालों के ऊपर और न्याय का पालन करने वालों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज हुआ हो। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। इस घटना के विरोध में 29 तारीख से लेकर आज तक गाजियाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश के, पूरे देश के वकील लामबंद हैं और ये हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि जिला जज महोदय का सस्पेंशन नहीं होगा
और जो भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और जो अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी FIR दर्ज हुई है वो FIR निरस्त नहीं होगी। और इस घटना में जितने भी घायल हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये हमारा मान सम्मान की लड़ाई है, ये पूरे देश के अधिवक्ताओं की लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तब तक तत्पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। हमारे साथ में पूरे देश और लगभग 22 जिलों के अधिवक्ता पेन स्ट्राइक पर हैं। कचहरी में ना कोई टाइपिस्ट काम कर रहा है। लेकिन इस समय प्रशासन एक्टिव नहीं है। जब प्रशासन एक्टिव नहीं है, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, ना पुलिस के ऊपर ना ही जज के ऊपर, तो गुस्साए वकील इस समय सड़कों पर बैठे हुए हैं। 16 दिन बीत चुके हैं। अब ये जो हड़ताल चल रही है, ये हड़ताल ना केवल अब गाजियाबाद तक सीमित है, गौतम बुद्ध से निकलते हुए ये लगभग 22 जिलों तक पहुंच चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो 22 जिलों के वकील इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मतलब धीरे धीरे जो हड़ताल का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। यदि एक्टिव नहीं हुआ प्रशासन तो ये 22 जिलों से बढ़कर और आगे भी जिलों में जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए इस समय प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, वकीलों की क्या प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाना चाहिए, और साथ के साथ जो अत्याचार हुए हैं वकीलों के ऊपर उसके आधार पर वकीलों को न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को न्याय दिलवा रहा है उसको ही न्याय ना मिले तो ये एक तरह का पूरा अन्याय कहा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से पूरी भीड़ लगाई गई है। वहाँ पर सड़कों पर दूर दूर तक यहाँ पर वकीलों की आप लाइन देख सकते हो, किस तरह से वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और चोर तक बताया जा रहा है जज को। तो वकील इस समय पूरे के पूरे गुस्से में हैं और इस पर सरकार को और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वकील दूसरों को न्याय दिलाता है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वकीलों ने साफ बोल दिया है कि वो न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो बिजनौर के वकीलों ने बोल दिया कि वो न्यायिक कार्य जितने भी न्यायिक कार्य किए जा रहे हैं उनका बहिष्कार करेंगे। यदि वकील अपने कार्य पे वापसी नहीं लौटते हैं तो आप ये भी सोचिए जो भी केस इस समय पेंडिंग है कोर्ट के अंदर उनमें देरी होगी। अब देरी होने का मतलब क्या है, उनको न्याय देर से मिलेगा, तो एक तरह से देर से न्याय मिलना भी अन्याय होता है। लेकिन अब तो इस समय खुद वकीलों के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो फिलहाल हमारे पास इससे संबंधित यही अपडेट थे। आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।